अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक अहम मामला जो कि मुकाबला मौसीकी 2024 पंजाब के अंदर फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मुनक़्क़िद किया जा रहा है, उसके हवाले से बात करेंगे कि इसकी क्या हकीकत है, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, या इससे पहले क्या कोई ऐसे मुकाबले करवाने की कोशिश की गई पाकिस्तान में या पंजाब के अंदर। और मरीम नवाज़ के हवाले से भी इसके ऊपर बात करेंगे। शरीफ फैमिली या शरीफ हुकूमत जो पंजाब के अंदर इस वक्त है उसके हवाले से भी इस हवाले से बात करेंगे। और उसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स के अंदर इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा उसके हवाले से भी बात करेंगे, या स्कूल में ऑलरेडी क्या इसके हवाले से मामला चल रहे हैं, और इसके साथ साथ असातिज़ा की तरफ से इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल आया, स्कूल्स की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आया सरकारी लेवल के ऊपर। इन सब हवालों से इंशाल्लाह आज बात करेंगे। तो आइए पहले मुकाबला मौसीकी के पम्फलेट्स से बात शुरू करते हैं। जब आप पम्फलेट देखें तो उसके ऊपर वाज़ेह बताया जाता है कि उम्र की हद जो है वो 14 से 30 साल है मुख्तलिफ़ इलाकों के लिए, ठीक है। और इसके ऊपर जो है इसमें हर शहरी शिरकत कर सकता है, यानी सिर्फ स्कूल्स वाले ही नहीं, स्कूल से बाहर के लोग भी इसके अंदर शिरकत कर सकते हैं। और लाखों रुपए के इनामात जो हैं एक भीख मंगे मुल्क की तरफ से मुकाबला मौसीकी के ऊपर किए जा रहे हैं। और ये फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान हो रहा है, या पंजाब की हिस्ट्री में ख़ास तौर पर सरकारी लेवल के ऊपर यह हो रहा है कि जब मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनती है इसके ही फौरी चंद महीनों के बाद ये काम शुरू हो जाता है कि इस तरीके से वो स्कूलों के विज़िट्स भी करती हैं और प्लान्ड करके वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ और सेल्फियाँ और दीगर मामलात भी करवाती हैं। और इवन यहाँ तक पिछले दिनों उन्होंने एक स्कूल में जाके वहाँ पे मैकडोनल्ड के बर्गर भी सप्लाई करवाए या तकसीम करवाए, जबकि इसका बायकॉट चल रहा था। यानी हर वो काम जो मुसलमानों को या पाकिस्तानियों को उनकी शनाख्त से दूर करे, नज़रिया पाकिस्तान से दूर करे, नज़रिया इस्लाम की असास से दूर करे, वो काम इस मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट ने सर पे उठाया है। और ये भी इब्तदा है, जैसे ही ये हुक्मरान बनी तो उससे पहले इन्होंने एक काम और भी किया कि इन्होंने क्या किया कि यूनेस्को की तरफ से, ठीक है, यूनेस्को के नाम के ऊपर एक ऐलान करवाया डांस फॉर एजुकेशन का। डांस फॉर एजुकेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग की तरफ से, ठीक है, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन स्कूल्स को इतना ज़बरदस्त किस्म का नोटिस आया या नोटिफिकेशन आया, और उसका सब्जेक्ट ही यही रखा गया डांस फॉर एजुकेशन। और उसमें लिखा गया आई एम एक्साइटेड टू इन्वाइट यू टू ज्वाइन यूनेस्को डांस फॉर एजुकेशन कैंपेन। यानी अब ये रमज़ान के अंदर ये काम हो रहा था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कि आपको डांस फॉर एजुकेशन की प्रोपेगेशन की जा रही थी। और ये काम किस लिए किया जा रहा है? यूनेस्को को खुश करने के लिए। यानी यूनेस्को वो इदारा है जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक ज़ेली इदारा है, जिनका काम है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर जो ग्लोबल एक एजुकेशन का सिस्टम है उसको प्रिवेल करना। यानी यूनेस्को का मतलब ही यही है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इनका काम क्या है? इट कंट्रीब्यूट्स टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। ये इनकी डेफिनेशन व्हाट इज़ यूनेस्को आप इनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर मुलाहिजा कर सकते हैं। यानी कि उनका असल काम ये है कि वो एजुकेशन और साइंस और कल्चरल और कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन के ज़रिए से पीस की तरफ या सिक्योरिटी की तरफ जाते हैं। अब एजुकेशन के अंदर क्या पीस और कौन सी सिक्योरिटी है ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो आपको दरअसल अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। और उसके लिए वो यूनेस्को वाले आपके मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कभी ये नहीं करेंगे कि कोई वो AI का बहुत बड़ा इवेंट करवा दें, कोई रोबोटिक्स का बहुत बड़ा इवेंट करवा दें, कोई बहुत बड़ा जो है मैथमेटिक्स का कोई इवेंट करवा दें, फिज़िक्स का इवेंट करवा दें, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई, केमिकल से रिलेटेड कोई इवेंट करवा दें। नहीं,
वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ नाचने, भांड और मरासी पुने के ऊपर लगा सकते हैं, जो उन्होंने काम किया डांस फॉर एजुकेशन के नाम के ऊपर, और उसमें अफ्रीका को इसमें इन्वॉल्व किया गया। यानी असल में अफ्रीका के अंदर चूँकि अभी भी काफ़ी बैकवर्ड इलाके या मुल्क हैं, तो उनकी वजह से उनको उस हवाले से पूरी दुनिया के अंदर इस हवाले से उस वक्त ये किया गया कि जनाब 25 मई जो अफ्रीका डे है ना, उसके हवाले उस तक आपके पास टाइम होगा और आपने जो है अपॉर्चुनिटी है कि आपने जो है ना अपने डांस करके ना, तो उस डांस की जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आपने अपलोड करनी है। यानी इससे ज़्यादा क्या घटिया काम होगा कि आप अपने स्कूल्स को, अपने एजुकेशन सिस्टम को नाचने गाने पे लगा के और उनको कहें कि यार आपने अपनी वीडियोस जो हैं वो अपलोड करनी है, बच्चों बच्चियों से कहें, और फिर हम इससे एजुकेशन को इन्हांस कर रहे हैं। यानी कैसी एजुकेशन डांस से इन्हांस हो सकती है, इसका फ़ैसला तो वो माँ बाप ही कर सकते हैं जिनके बच्चे इस वक्त नाचने और गाने में प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लगे हुए हैं। इवन प्राइवेट स्कूल्स के अंदर बाकायदा म्यूज़िक और डांस की क्लासेस भी होती हैं। बाकायदा रमज़ान के अंदर ही बिकन हाउस स्कूल के अंदर ही म्यूज़िक से रिलेटेड या फिर गानों से रिलेटेड, इवन इंग्लिश सॉन्ग से रिलेटेड कंपटीशन छोटे छोटे बच्चों का कराया गया। यानी वो बच्चे जो कुरान नहीं पढ़ सकते, जिनको अभी नमाज नहीं आती, 10-10 साल, 8-8, 9-9 साल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन तक को इस कंपटीशन के अंदर इंक्लूड किया गया। तो खैर ये तो इस वक्त पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम का हाल है। और इसके हवाले से हम आखिर में एक और बात आपसे करते चले कि ये सिर्फ इस पे ऊपर पब्लिक ने भी प्रोटेस्ट किया और उसके बहुत माइनर सा प्रोटेस्ट हुआ। यानी ओकाड़ा के अंदर से कुछ वीडियो आई जिसके अंदर ये शो किया गया कि पब्लिक इसके ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा मैसिव प्रोटेस्ट नहीं आया सामने। सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए एक दो मजहबी जमातें जैसे जमीयत है या कोई और छोटी छोटी स्टूडेंट्स के विंग्स हैं, उन्होंने अपने लेवल के ऊपर से प्रेस क्लब के सामने थोड़ी देर का खामोश या फिर थोड़ा सा एहतजाज किया और उसके बाद ये मामला ठंडा हुआ। इसी तरीके से हम एक न्यूज़ और भी आपको शेयर कर दें इस हवाले से कि जो हमारे असातिज़ा की एक यूनियन है प्राइवेट, ठीक है, उन्होंने भी इस हवाले से उनके जो भी सदर हैं या फिर उनके जो फोकल पर्सन हैं, उन्होंने, जिनका नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल, इन्होंने 24 अप्रैल को इसी के हवाले से बड़ा वाज़ेह क्लियर मैसेज दिया गवर्नमेंट को। हुकूमत पंजाब की तरफ से टैलेंट के नाम पर रक़्स व मौसीकी के मुकाबला जात की हम मज़म्मत करते हैं। प्रोफेसर साहब ने, यानी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब ने ये वाज़ेह मैसेज गवर्नमेंट को दिया और उनका ये कहना था कि सदर तंजीम असातिज़ा ने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि एक तरफ फ़लस्तीन में इसराइली मुज़ालिम का शिकार मासूम बच्चे आहो बुका कर रहे हैं और दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत आए रोज़ बेहूदगी और बेहयाई पर मबनी तकरीबात करने में मसरूफ़ है। कलमा तैयबा के नाम पर हासिल करदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत की बालादस्ती कायम करने की बजाय हुक्मरान दीन बेजार सरगर्मियों के फ़रोग़ में मगन है, जिनके ज़रिए नौजवान नस्ल को इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त से दूर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हुकूमत पंजाब से अपील की कि इन बेहुदा सरगर्मियों के इनेक़ाद का ऐलान फ़िलफ़ौर वापस लिया जाए। इसकी जगह स्कूल्स में इस्लामी तहज़ीब व सक़ाफ़त के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात किए जाएँ। ये जनाब साहब सदर हैं तंजीम असातिज़ा पाकिस्तान, प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब। तो एक अच्छी सोच जो असातिज़ा की तरफ से भी आई हो, लेकिन वो लोग मजबूर हैं। सरकारी मुलाजिम का यही मसला होता है, वो बेचारा मजबूर होता है कि वो उसने अपने चंद टकों के लिए वो ना तो नौकरी छोड़ सकता है और ना ही अपना कोई ऐसा मामला कर सकता है कि वो इसके ऊपर रिज़ाइन ही कर दे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसी सिस्टम में रहें, आगे रिटायरमेंट और आगे 100 चीज़ें, पेंशन है, वो सब चीज़ें वो छोड़ तो नहीं ना सकते। यही वजह है कि पाकिस्तान बनने से पहले या उसके बाद भी बहुत से उलमा ने जब देखा कि इस तरीके से हमारे हुक्मरान जो हैं
वो गैर शरई इक़दामात कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पे लिया उसके ऊपर कुछ वो पॉजिटिव काम करें और इस्लाम के निज़ाम को गालिब करने के लिए इस मुल्क के अंदर कोशिश करें, उल्टा वो उल्टी तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर इनका भी एहतजाजन इनकार किया कि आप सरकारी नौकरियों की तरफ ना जाएं। तो इसलिए ये मामला बड़ा स्वेयर है और इसके ऊपर चाहिए पब्लिक को भी और असातिज़ा को भी और स्टूडेंट्स को भी इस पे जॉइंट एक्शन कोई लें ताकि ये स्कूलों के अंदर ये मामलात ना चल सकें। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व